नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पैराडाइज कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम से रिलेटेड टॉप 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं बताऊंगा। और वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? हिकैटियस को। हिकैटियस को जो है भूगोल का जनक कहा जाता है, और जो व्यवस्थित भूगोल का जनक माना जाता है इरेटोस्थनीज को। H.F. टाजन ने जो है हिकैटियस को भूगोल का पिता माना था, जिसने स्थल भाग को सागरों से घिरा हुआ माना तथा 2 महादेशों का ज्ञान दिया। और व्यवस्थित भूगोल का जो जनक माना जाता है इरेटोस्थनीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो किस विद्वान को है? इरेटोस्थनीज को। इरेटोस्थनीज ने भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित किया। ये जो है इरेटोस्थनीज यूनान के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? तो किसने कहा था? वारेनियस ने। वारेनियस के अनुसार भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज किसने की? कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस ने जो है सौर प्रणाली की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो जो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। और ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को जो है क्या कहते हैं? छोटे खगोलीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। सूर्य या किसी अन्य तारों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोल पिंडों को जो है ग्रह कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौर मंडल में क्या है? टोटल 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं? उपग्रह। ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंडों को उपग्रह कहते हैं। और जो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, क्या नाम है? चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों का गति नियम किसने प्रतिपादित किया? तो किसने किया? ग्रहों के गति संबंधी जो 3 नियम दिए केपलर ने दिए। केपलर जो है 3 नियम दिए जो इस प्रकार हैं। पहला नियम में उन्होंने कहा सभी ग्रह जो हैं सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं, और सूर्य इस दीर्घ वृत्त के किसी एक फोकस पर स्थित होता है। दूसरा नियम जो है ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा अर्थात ग्रह का सूर्य के सापेक्ष त्रिज्य वेक्टर और समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करता है। अर्थात इस नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय चाल का मान हमेशा नियत रहता है। T² प्रोपोर्शनल टू R³, यानी किसी ग्रह द्वारा सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में समय T का वर्ग उसकी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में अर्ध दीर्घाक्ष की तृतीय घात के समानुपाती होता है। ये याद रखिएगा, T² इक्वल प्रोपोर्शनल टू R³। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो जो सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? टोटल 8 ग्रह हैं। पहले 9 थे। 2006 में प्लूटो यानी यम को हटा दिया गया ग्रह की श्रेणी से, और अब टोटल जो ग्रह हैं 8 ग्रह हैं। देख लीजिए कौन कौन से ग्रह हैं। पहला जो है मरकरी है, वीनस यानी शुक्र, अर्थ यानी पृथ्वी, मार्स यानी मंगल, जुपिटर यानी बृहस्पति, सैटर्न यानी शनि, यूरेनस अरुण और नेपच्यून वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? जो सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह है उसका क्या नाम है? बुध है, फिर शुक्र है और पृथ्वी है, फिर मंगल है। इस तरह इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहला हो जाएगा, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। देख लेते हैं हम। जो सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह है मरकरी यानी बुध है, सबसे छोटा भी ग्रह है ये। वीनस यानी शुक्र है उसके बाद फिर अर्थ है, फिर मार्स, जुपिटर और सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर जो ग्रह है कौन सा ग्रह है? नेपच्यून। और सूर्य से सबसे पास ग्रह जो है मरकरी है। और पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी में तीसरा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का आरोही क्रम क्या है? तो आकार के अनुसार यानी सबसे बड़ा जो है यानी घटते क्रम में रखना है। जो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण और पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आकार के अनुसार। तो सबसे बड़ा जो ग्रह है बृहस्पति है और पृथ्वी पांचवा बड़ा ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग इनमें से क्या रहता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। जब कोई भी ग्रह सूर्य के समीप होता है तो उसकी जो है चक्कर लगाने ग्रह का वेग जो उसका होता है वेग अधिकतम होता है। देख सकते हैं आप, जो ग्रह सूर्य के जितने निकट है वो उतनी जल्दी सूर्य का पूरा चक्कर लगा लेता है एक चक्कर, और जो ग्रह जितना दूर होते जाते हैं उनको ज्यादा समय लगता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल हैं? तो जो अंतरिक्ष में कुल तारा मंडल है कुल कितने हैं? 89 यानी 89 तारा मंडल है। एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल शास्त्र में जो है तारामंडल आकाश में दिखने वाले तारों के किसी समूह को कहते हैं। और सबसे बड़ा जो तारामंडल है उसका क्या नाम है? हाइड्रा। ये देख सकते हैं आपको इमेज में दिख रहा है। ये सब जो है एक अलग अलग तारा मंडल है। तो खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी में जो है तारामंडल आकाश में दिखने वाले तारों के किसी समूह को जो है कहते हैं। और तारामंडल की जो कुल संख्या है 89 है और सबसे बड़ा जो तारामंडल है वो कौन सा तारामंडल है? हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो किस ग्रह पर स्थित है? मंगल पर। ये जो है पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित है। यह जो है मंगल की सतह से लगभग 24 किलोमीटर ऊंचाई तक है और यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत भी है, जो कि माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो जो पार्थिव ग्रहों की संख्या है कितनी है? 4 है। पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह बोलते हैं इनको। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को जो है पार्थिव ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये जो है लगभग पृथ्वी के समान होते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार बढ़ते ग्रह हैं। इनमें जो पहले 4 ग्रह हैं ये जो है पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। ये जो है पृथ्वी के समान होते हैं, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल जो है पार्थिव ग्रह कहलाते हैं, या इसे आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। और बात कर लेते हैं जो अंतिम 4 हैं ये क्या कहलाते हैं? जोबियन ग्रह कहलाते हैं, यानी बृहस्पति के समान ग्रह कहलाते हैं। ये जो है 4 ये भी हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और नेपच्यून यानी वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? अभी मैंने आपको बताया तो ये भी 4 है, यानी जोबियन प्लैनेट। टोटल कितने हैं? 4 हैं। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो किसने बताया? ये जो है कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो इनमें से जो है सूर्य ग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, तो कौन सा गैस सहायक है? हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य की सतह की मात्रा का हाइड्रोजन जो है 74% पाया जाता है और हीलियम जो है 24% पाया जाता है, और अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के मध्य भाग को जो है क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल यानी फोटो स्फीयर। हम सूर्य में इसी परत को यानी इसी प्रकाश मंडल को देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य सदैव पूर्व निकलता है क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की घूमती है, और साथ ही यदि हम उत्तरी ध्रुव के ऊपर देखें यानी नॉर्थ पोल की, तो वह सूर्य की परिक्रमा जो है वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज जो है यानी घड़ी की दिशा के सुई के विपरीत दिशा में घूमती है। और पृथ्वी के घूर्णन के जो कारण ही जो है रात और दिन ऋतु में परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है कोई ग्रह तो उसे क्या कहा जाता है? अपसौर। और जब न्यूनतम दूरी पर होती है उसे उपसौर बोला जाता है। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है उसे अपसौर यानी अपेहेलियन कहते हैं, और अपसौर की स्थिति जो है 4 जुलाई को होती है, यानी अधिकतम दूरी पर जो होती है यहाँ पे तो 4 जुलाई को होती है। ये सूर्य है, सूर्य से अधिकतम दूरी पे होती है, ऐसी स्थिति जो है 4 जुलाई को होती है। और जब न्यूनतम दूरी पर होती है तो उसे उपसौर यानी पेरिहिलियन बोलते हैं, और उपसौर की जो स्थिति है 3 जनवरी को होती है, यानी सबसे न्यूनतम जो डिस्टेंस है तो 3 जनवरी को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है? तो किसके बीच की दूरी को? पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है, और इसका प्रयोग जो है अन्य दूरियों को मापने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो कौन एक तारा है? सूर्य जो है एक तारा है, और इसमें अन्य सभी जो है शुक्र और पृथ्वी ग्रह है, और चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। सूर्य अथवा सन जो है सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है, और सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा जो है पिंड है। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो कितने मिनट लेता है? 8.2 यानी 8 मिनट 20 सेकंड लगता है पहुंचने में। यहाँ आप 2 कर लीजिएगा, 8.2 कर लीजिएगा। सूर्य से जो है पृथ्वी की औसत दूरी जो है लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है, यानी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर। सूर्य से प्रकाश को आने में जो है 8.2 मिनट का जो समय लगता है, यानी 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। सेकंड में बात करें तो 500 सेकंड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो कौन सा ग्रह लगाता है? बुध। बुध यानी मरकरी जो है सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में पूरा कर लेता है। सौर मंडल में 8 ग्रहों में जो है मरकरी यानी बुध सबसे छोटा और सूर्य से निकटतम ग्रह है। इसका जो परिक्रमण काल है लगभग 88 दिन का, यानी सूर्य का जो एक चक्कर पूरा करने में जो है 88 दिन में पूरा कर लेता है। यानी जो ग्रह सूर्य से जितना निकट है उतनी जल्दी चक्कर लगा लेता है, और जितना दूर होता जाता है उस ग्रह को उतना अधिक समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो जो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है कौन सा है? शुक्र यानी वीनस। शुक्र यानी वीनस जो है आकार व द्रव्यमान में पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे जो है पृथ्वी की बहन या जुड़वा
कहते हैं। शुक्र को जो है शाम या भोर का तारा भी कहा जाता है और शुक्र जो है सभी ग्रहों में जो है सबसे चमकीला ग्रह है और शुक्र सबसे गर्म ग्रह भी है। और क्यों है गर्म? क्योंकि CO2 जो है अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? शुक्र को। शुक्र यानी वीनस को जो है सौंदर्य का देवता कहा जाता है। ग्रह का नामकरण जो है प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी पर हुआ है, इसलिए इसे जो है सौंदर्य का देवता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा जो है एक मितप्राय तारा है। जब किसी तारे के केंद्र में हीलियम कार्बन में और कार्बन जो है भारी पदार्थ जैसे लोहे में परिवर्तित होने लगता है तो उस तारे में जो है विस्फोट होता है, जिसे क्या कहते हैं? सुपरनोवा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने। उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल वह बिंदु है जहां पृथ्वी की धुरी घूमती है और दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पृथ्वी की जो है सबसे दक्षिणी छोर है, इसे अंटार्कटिका के नाम से भी जाना जाता है। और साउथ पोल की जो खोज की किसने की? एमंड सेन ने, जो नॉर्वे के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल इनमें से क्या होती है? तो क्या होती है? अधिकतम होती है जब सूर्य के निकटतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है लगभग? तो कितना है? लगभग 12,800 किलोमीटर है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है 12,759.28 किलोमीटर है। ये जो आपको बीच में लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन, ये जो है भूमध्य रेखा या इसे विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। और ये जो है नॉर्थ पोल है ऊपर की ओर और नीचे जो है साउथ पोल है। भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जो है समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। यह पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है, यानी पृथ्वी को जो है 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, यानी वामावर्त दिशा में घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर जो है 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो है चक्कर लगाती है और पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में जो है एक पूरा चक्कर करती है और जिससे क्या होता है? दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी स्थित है तो इनमें से पृथ्वी जो है कहाँ पे स्थित है? शुक्र और मंगल के मध्य में स्थित है। जो पहला ग्रह है बुध यानी मरकरी, उसके बाद शुक्र है, फिर उसके बाद पृथ्वी यानी उसके बाद क्या है? मंगल, यानी शुक्र और मंगल के मध्य स्थित है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर है, यानी 150 मिलियन किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें कहाँ पे सीधी पड़ती हैं? तो कहाँ पे पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर जो है सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो दिन और रात की जो है समय बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर यानी विषुवत रेखा, अक्षांश 0 डिग्री बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। यह जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो किस तिथि को होता है? 21 जून को। 21 जून को जो है सबसे बड़ा दिन होता है, और ये आवश्यक नहीं है कि हर साल जो है 21 जून को ही पड़े, यह जो है 20 से 22 के बीच किसी भी दिन हो सकता है। जब सूर्य की किरणें जो है कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो इसके फलस्वरूप उत्तरी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन होता है। ये जो है 21 जून को जो है सबसे बड़ा दिन होता है। ये जो है 20 या 22 जून के किसी भी दिन हो सकता है बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो पृथ्वी का। पृथ्वी का औसत घनत्व यानी डेंसिटी जो है सबसे अधिक है। जो डेंसिटी है इसकी कितनी है? 5.515 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और जो सबसे कम घनत्व है शनि यानी 0.7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो मंगल पर, यानी मार्स पर जो है पृथ्वी के अतिरिक्त वायुमंडल पाया जाता है। मंगल जो है सौर मंडल में सूर्य से जो चौथा ग्रह है, और मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि रेड आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जिसकी वजह से लाल दिखाई देता है, के नाम से भी जाना जाता है, लाल ग्रह के नाम से भी इसे। और मार्स पथफाइंडर जो है एक अमेरिकी रोबोट अंतरिक्ष यान है जो 1997 में मंगल पर उतरा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन के लिए। तो पहला जो रोबोटिक अंतरिक्ष यान है मार्स पथफाइंडर जो है 1997 में मंगल पर उतरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? डीमोस। डीमोस जो है मंगल का जो है सबसे छोटा उपग्रह है और सौर मंडल का भी सबसे छोटा उपग्रह है। डीमोस मंगल के ग्रहों के 2 प्राकृतिक उपग्रहों में से एक है, और दूसरा क्या है? फोबोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? तो जो सबसे बड़ा ग्रह है कौन है? गैनीमीड। गैनीमीड जो है हमारे सौर मंडल के 5वें ग्रह जो है, यानी 5वां ग्रह जो है बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, और पूरे सौर मंडल का भी जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्ब्रियल और मिरांडा ये 5 किस ग्रह के उपग्रह हैं? ये जो 5 उपग्रह हैं किस ग्रह के उपग्रह हैं? अरुण यानी यूरेनस के। अरुण के जो है कुल जो है 27 प्राकृतिक उपग्रह हैं। इन ग्रहों में जो है ये 5 जो है मुख्य ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? तो किस ग्रह को कहा जाता है? अरुण को जो है। ये अरुण यानी यूरेनस को जो है अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है कि यह लेटा हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह। अरुण जो है लगभग 82 डिग्री जो है लेटा हुआ है, यानी झुका हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। अरुण जो है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर जो है 84 वर्ष में लगाता है। अरुण और शुक्र अन्य ग्रहों की अपेक्षा पूर्व से पश्चिम की तरफ यानी क्लॉकवाइज परिभ्रमण करने वाले 2 ग्रह हैं, और जो सभी ग्रह हैं इन दोनों के अलावा वो सभी जो है पश्चिम से पूर्व यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ये 2 ग्रह जो है क्लॉकवाइज घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? चंद्रमा पर। चंद्रमा यानी पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है उस पर जो है शांत समुद्र और तूफानों का महासागर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो कौन सा है? सीरियस। सीरियस यानी इसे एक और नाम से जानते हैं डॉग स्टार भी कहा जाता है।
ये जो है आकाश का सबसे चमकदार तारा है और जो पृथ्वी से सबसे नियरेस्ट यानी स्टार है जो है यानी सबसे नजदीकी तारा है कौन सा है तो सन है यानी सूर्य है। और सूर्य से जो सबसे नजदीकी तारा है वो कौन सा है तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण के दौरान जो है यानी सूर्य ग्रहण कब होता है तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब क्या होता है सूर्य क्या कहलाता है, जिसे क्या कहते हैं पूर्णिमा भी कहते हैं। जब कभी कभी जो है चांद यानी मून जो है सूरज यानी सन के और धरती के बीच में आ जाता है, वह सूरज की कुछ रोशनी या सारी रोशनी को जो है रोक लेता है जिससे धरती पर साया फैल जाता है। इस घटना को जो है सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो है पृथ्वी आ जाता है तो उस घटना को जो है चंद्र ग्रहण यानी लूनार एक्लिप्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग जो है दीर्घ वृत्ताकार है तो किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया केपलर ने। केपलर ने अपने पहले नियम में बताया तो सभी ग्रह जो हैं सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया कॉपरनिकस के द्वारा। कॉपरनिकस ने जो है हीलियोसेंट्रिक का मॉडल जो है सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। कॉपरनिकस जो है पोलैंड में जन्मे खगोल शास्त्री व गणितज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू मून क्या है तो ब्लू मून क्या है महीने में जो आने वाले दूसरा जो पूरा चांद होता है उसे क्या कहते हैं ब्लू मून कहते हैं। यानी कैलेंडर में एक महीने में जो है 2 पूर्णिमाएं होती हैं तो जो दूसरी पूर्णिमा आती है उसे क्या कहते हैं ब्लू मून कहते हैं। ब्लू मून पूर्णिमा के दिन होने वाली एक घटना है और कैलेंडर में एक महीने में जो है 2 पूर्णिमाएं हो तो दूसरी पूर्णिमा को चंद्रमा को जो है ब्लू मून कहते हैं। ब्लू मून जो है लाल नारंगी पीले या सफेद रंग का हो सकता है। ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है। ट्राइटन जो है किस ग्रह का उपग्रह है नेपच्यून का। ये जो है ट्राइटन जो है नेपच्यून यानी वरुण का उपग्रह है सबसे बड़ा उपग्रह। और टाइटन जो है शनि ग्रह यानी सैटर्न का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है और ट्राइटन जो है नेपच्यून यानी वरुण का है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दें और जो लोग चैनल पर नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।